ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 1 और 11 देख रहे हैं आप। सुशांत मौत मामले की ही बात करेंगे, जिसमें जांच करने उतरी सीबीआई टीम एक्शन पहले ही दिन शुरू कर चुकी है। सबसे पहले सुशांत के कुक नीरज से पूछताछ की जा रही। लगभग 40 मिनट बीत चुके हैं इस पूछताछ को। नीरज से ये जानने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल उस सुबह क्या हुआ था जब सुशांत अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। नीरज ही वो शख्स है जिसने सुशांत को आखिरी बार जूस पिलाया। कहा जा रहा है कि जूस पीने के बाद सुशांत ने खुद को कमरे में बंद कर लिया और थोड़ी देर बाद उनकी आत्महत्या की खबर पुलिस को दी गई। सीबीआई की टीम के रडार पर मुंबई पुलिस के वो 2 डीसीपी भी होंगे जिन्होंने इस केस की जांच की थी। डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से सीबीआई केस के तमाम रिपोर्ट्स और सबूत हासिल करने में लग गई है। हमारे साथ इस वक्त मुंबई से दिवेश मौजूद हैं। अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ेंगे अपडेट्स के साथ। दिवेश, अभी क्या चल रहा है वहां पर? जी, आपको बता दें कि सीबीआई की जो टीम है उनके वरिष्ठ अफसर अभी भी डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे के साथ हैं, बट जो दूसरे अफसर हैं, जो इंस्पेक्टर्स हैं टीम में, वो अभी पुलिस स्टेशन के अंदर गए हैं और इस केस के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे भूषण बेलनेकर, उनके कैबिन में अभी दाखिल हुए हैं और यहाँ के एसएचओ से भी मुलाकात कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि जो हैंडओवर की प्रक्रिया है वो पुलिस स्टेशन से ही शुरू होनी है। इसी पुलिस स्टेशन में जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं वहीं पर ये इस केस की जांच चल रही थी और सीबीआई के अफसर अब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो आईओ हैं इस केस के, उनसे मिल रहे हैं और बांद्रा पुलिस स्टेशन के एसएचओ से मिल रहे हैं ताकि हैंडओवर स्टार्ट किया जाए। हैंडओवर सारे डॉक्यूमेंट्स और जो भी दस्तावेज हैं इस केस से रिलेटेड वो बांद्रा पुलिस सीबीआई को हैंडओवर करे। देखिए, मुंबई पुलिस का साफ कहना है कि जो अभिषेक त्रिमुखे डीसीपी की बात दिवेश, साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके से हैंडओवर की बात कही जा रही है, तमाम सबूत हैंडओवर किए जाएंगे, जो अहम डायरी है, दस्तावेज है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के डिटेल्स हैं जिनको ईडी भी खंगाल रही है, तमाम लोगों से पूछताछ भी इस मामले में की जा रही है। लेकिन ऐसे में कई ऐसी भी चीज़ें हैं जिन पर मुंबई पुलिस ने तफ्तीश नहीं भी की है, क्या उस पर भी सवाल किया जाएगा? सीबीआई के अधिकारी दिवेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दिवेश, कुछ तस्वीरें हम यहाँ पर देख पा रहे हैं जिसमें मुंबई पुलिस के अफसर इस बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर सीबीआई के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं। क्या कुछ चल रहा है जहाँ पर, जिस जगह पर आप खड़े हुए हैं वहाँ, और साथ ही ये हैंडओवर क्या हो चुका है, जो दस्तावेज हैंडओवर करने की बात की जा रही थी? जी, हैंडओवर अभी जस्ट शुरू हुआ है। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं वो तस्वीरें तब की हैं जब सीबीआई के जो अफसर हैं वो डीसीपी ऑफिस से निकले। जो जूनियर अफसर हैं टीम में वो सीबीआई के डीसीपी के दफ्तर से बाहर निकले और बगल में ही सटे हुए जहां पर बांद्रा पुलिस स्टेशन है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गए और वहां से एसएचओ जो हैं बांद्रा पुलिस स्टेशन के निखिल कापसे, वो उन्हें अपने साथ ले गए और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भूषण बेलनेकर उनके दफ्तर में ले गए। वहां पर हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिए जाएंगे और आईओ से भी सीबीआई के अफसर पूछताछ कर सकते हैं कि किस तरीके से फोरेंसिक एनालिसिस किया गया था, स्पॉट फोरेंसिक एनालिसिस किस तरीके से किया गया था, किस तरीके से सैंपल कलेक्ट किए गए थे ऑटोप्सी के वक्त या फोरेंसिक एनालिसिस के वक्त, लैपटॉप को अगर स्कैन किया गया है तो उसमें कुछ मिला है या नहीं, मोबाइल स्कैन किए गए तो उसमें क्या मिला है, वो सारी चीज़ें आप पूछी जाएंगी। सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन सीबीआई जो है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन से लेगी और ये एक यूजुअल प्रक्रिया है सीबीआई की। सीबीआई को जब भी कोई भी केस पूरे देश में ट्रांसफ़र होता है तो वो काफ़ी समय बाद होता है, कभी कभी कुछ उसमें वर्ष भी लग जाते हैं, पर सीबीआई को फिर से सारा कुछ फ्रेश शुरू करना पड़ता है, स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, सारे स्टेटमेंट फिर से रिकॉर्ड करने पड़ते हैं।
जो क्राइम विवेश, सीन कौन होता है कौन से दस्तावेज तब जो है वो नहीं हैंड ओवर रहता। किए गए हैं? जी हैंडओवर किए जा रहे हैं। जो सारे स्टेटमेंट्स हैं, जो 56 लोगों के स्टेटमेंट मुंबई पुलिस ने लिए थे वो हैंडओवर किए जा रहे हैं। ऑटोप्सी की रिपोर्ट हैंडओवर की जा रही है। इसके अलावा जो सीडीआर है और लैपटॉप एनालिसिस है उसकी रिपोर्ट दी जाएगी, विसेरा एनालिसिस की रिपोर्ट दी जाएगी। और इसके अलावा जो भी स्पॉट पंचनामा उस दिन 14 जून को किया गया था और उसके बाद जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम जिसने जो क्राइम सीन था उसे एनालाइज किया था उनकी क्या रिपोर्ट थी उसे भी भेजा जाएगा। बैंक के जो दस्तावेज हैं, बैंक अकाउंट्स के जो दस्तावेज हैं वो जो उन्होंने बैंक से मंगाए थे, सुशांत के अकाउंट्स के, रिया के अकाउंट्स के, वो सारे भी हैंडओवर किए जाएंगे। साथ ही दिव्येश, कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिन्हें लेकर मुंबई पुलिस पर भी उंगलियां उठ रही हैं। कहा जा रहा है कि वहां पर मुंबई पुलिस ने कई ऐसे लूज एंड्स छोड़ दिए जिन पर तफ्तीश की जानी चाहिए थी, जिसमें पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट अहम है। इस पोस्टमार्टम और ऑटोप्सी रिपोर्ट में कई डिटेल्स मिसिंग है। इन मामले में भी क्या आज मुंबई पुलिस से सीबीआई उस डायरेक्शन में, उस दिशा में पूछ सकती है कि आखिरकार क्यों टाइमिंग नहीं लिखा गया, क्यों तमाम डिटेल्स ओवरलुक किए गए? जी आपको बताएं कि जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है, ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो के सिंह के वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने ये एलिगेशन लगाए हैं कि ऑटोप्सी रिपोर्ट में डेथ का टाइम मेंशन नहीं किया गया। उन्होंने अगर जूस पिया था तो वो जूस मिला या नहीं मिला। पर आपको बता दें जो हम लोगों ने पहले भी ये बातें रिपोर्ट की हैं कि सुशांत के बॉडी में से, पेट में से अनार का जूस मिला था और द्रव्य मिला था। और इस बारे में ऑटोप्सी की जो डिटेल्ड रिपोर्ट है उसमें मेंशन किया गया है। और डेथ का जो टाइमिंग है उसे भी 10 बजे बाद से लेके 8 घंटे तक का डेथ का टाइमिंग जो हमने फोरेंसिक के जो डॉक्टर्स थे कूपर अस्पताल के, जहां पर दिव्येश लौटेंगे आपके पास। कई अहम जानकारियां और कई डेवलपमेंट्स आज दिन भर में होने हैं क्योंकि सीबीआई अपनी जांच शुरू कर चुकी है। सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया चक्रवर्ती के रहस्यमय रिश्ते जो फिल्मकार महेश भट्ट के साथ बताए जा रहे हैं, उस पर आज तक को रिया और महेश भट्ट की व्हाट्सएप पर हुई बातचीत की पूरी डिटेल हासिल हुई है। आयशा, जिसे महेश भट्ट ने अपनी फिल्म जलेबी का किरदार बनाया, वो आयशा बनकर महेश भट्ट और रिया के रिश्ते में भी मौजूद थी। जब रिया और सुशांत के रिश्ते की नैया तूफान में डामाडोल हो रही थी तो महेश भट्ट पतवार बनकर रिया के साथ खड़े थे। दोनों की व्हाट्सएप बातचीत से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। आयशा अब आगे बढ़ गई है सर, भारी मन में सुकून के साथ। आपका पिछला कॉल आंखें खोल देने वाला था। आप मेरे प्यारे हो, आप पहले भी थे और अब भी हैं। पीछे मत देखो, जो जरूरी है वो करो। तुम्हारे पिता के लिए मेरा प्यार, वो खुश होंगे। सुना आपने, आयशा यानी कि महेश भट्ट के लिए निजी जिंदगी में रिया आयशा ही थी। रियल लाइफ की आयशा को महेश भट्ट ने रचा बुना था तो रियल लाइफ की रिया के लिए भी महेश भट्ट मददगार बनकर। व्हाट्सएप पर दोनों की बातचीत से पता चलता है कि जब रिया सुशांत से रिश्ते को लेकर हताश और परेशान थी तो महेश भट्ट उन्हें हौसला दे रहे थे। मेरे पास शब्द नहीं है, लेकिन आपको लेकर मेरी भावनाएं दिल। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे मिले। इस कहानी में अब एक नया ट्विस्ट आ गया है। रिया चक्रवर्ती और महेश भट्ट के व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशन चैट को देखते हुए यह साफ हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती अपने रिश्ते से खुश नहीं थी और वो खुद इस रिश्ते से बाहर जाना चाहती थी। यहाँ आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि व्हाट्सएप चैट 8 जून की है। ये वही तारीख है जिस दिन सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी और इसी 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था। घर छोड़ने के बाद रिया और महेश भट्ट के बीच आगे क्या बातचीत हुई वो भी सुनिए। आप सही थे, इस दिन के लिए हमारी मुलाकात हुई थी। सिर्फ फिल्म के लिए ही नहीं बल्कि कुछ बहुत अलग था। आपके बोले हुए हर शब्द गूंजते हैं। मैं आपके निस्वार्थ प्यार को महसूस करती हूँ। इस बातचीत से साफ है कि रिया सुशांत से रिश्ते को लेकर हर बात महेश भट्ट से शेयर करती थी। सुशांत का घर छोड़ने की बात भी रिया ने महेश भट्ट को बताई थी। रिया की उलझनों, मुश्किलों को सुलझाने में महेश भट्ट पूरी मदद कर रहे थे। रिया के लिए महेश भट्ट कितने मायने रखते थे ये इस बात से भी साफ हो जाता है। आपने मेरे पंखों को एक बार फिर उड़ान दी, एक जिंदगी में दूसरी बार। आराम करो,
शांति। हैप्पी बर्थडे। मैं हंस रही हूँ। आई लव यू मेरे बेस्ट मैन। आपको गर्व महसूस कराऊंगी। सच, जो तुमने किया उसके लिए हिम्मत है। पीछे मुड़कर मत देखना। मैं वादा करती हूँ। आई लव यू। रिया के वकीलों ने जो पहले स्टेटमेंट जारी किया था उससे यह बात साफ थी कि वो खुद तनाव में थी सुशांत की हालत को देखकर, और वो घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन सुशांत के कहने पर, उनके इंसिस्टेंस पे वो बाहर गई। इस बातचीत से साफ है कि महेश भट्ट को रिया और सुशांत के रिश्ते में उतार चढ़ाव की पूरी जानकारी थी। शायद इसीलिए अब बहुत मुमकिन है कि महेश भट्ट को एक बार फिर से पूछताछ के लिए सीबीआई तक आना पड़े। साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।